नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था, तब किसी को समझ में नहीं आया था कि आखिर बिहार चुनाव नवंबर में ही क्यों रखे गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा है कि ये सब उन 14 लाख वोटर्स को फंसाने की चाल थी, जिससे भाजपा को सीधा फायदा पहुंचाया जा सके। जी हाँ, इस बार के चुनावों से पहले चुनाव आयोग को जितने नाम काटने थे वो तो पहले ही SIR के जरिए काटे जा चुके हैं, लेकिन अब 14 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होने के बावजूद उनको बिहार छोड़ना पड़ जाएगा। तो ऐसे लाखों वोटर कौन हैं जो चुनाव के टाइम बिहार में नहीं होंगे? क्या उनकी जगह कोई और वोट डालने जाएगा? क्या चुनाव आयोग ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है? क्या किसी के कहने पर चुनाव आयोग ने ये खेल खेला है? सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। आपने वो तस्वीरें सोशल मीडिया और टीवी पर तो जरूर देखी होंगी, जब बिहार के प्रवासी मजदूर, छोटे कर्मचारी और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग दीपावली और छठ मनाने के लिए देश के कोने कोने से ट्रेनों में भरकर बिहार लौट रहे थे। किसी ट्रेन के दरवाजे पर लटके हुए यात्री, किसी की छत पर बैठे हुए लोग, किसी प्लेटफॉर्म पर पैरों तले रौंदे जा रहे टिकट। ऐसा नजारा देखकर हर किसी का दिल भर आया। ये वो लोग हैं जो पूरे साल अपने गांव और परिवार से दूर रहते हैं ताकि पेट के लिए कुछ कमा सके, लेकिन अब इनके सामने एक परेशानी और खड़ी हो गई है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। लेकिन मतदान से पहले ही छठ बाद 20 लाख प्रवासी अपने काम पर वापस लौट जाएंगे, जिस कारण चुनाव में ये प्रवासी भाग नहीं ले पाएंगे। अब सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर लोग अगर वोट नहीं डाल पाएंगे तो इसका असर चुनाव के नतीजों पर कितना गहरा पड़ेगा। ये वही प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार की असली आबादी का हिस्सा हैं, जो साल भर दिल्ली, मुंबई, सूरत, लुधियाना, चेन्नई या पंजाब में मजदूरी करते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम बिहार के गांवों में दर्ज है। हर साल छठ के वक्त ये लोग लौटते हैं, लेकिन इस बार वोटिंग की तारीखें इस तरह तय की गई हैं कि ये वोट डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि छठ का पर्व खत्म होने के नजदीक है और इसके साथ ही इनकी छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी, जिसके चलते इनको अपने काम पर वापस जाना पड़ेगा। रेलवे ने बताया है कि बिहार से वापसी के लिए इस बार 4000 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कुल 12000 फेरे लगाएंगी। यानी लगातार 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक बिहार से लोगों का पलायन चलता रहेगा। और रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक करीब 14 लाख लोगों ने वापसी के लिए रिजर्वेशन करा लिया है, जबकि 6 से 10 नवंबर के बीच 6 लाख लोगों ने कंफर्म टिकट लिया है। और ये तो सिर्फ कंफर्म टिकट वाले हैं। जनरल कोच में यात्रा करने वाले करीब 10 लाख यात्री अलग है। यानी कुल मिलाकर 30 से 35 लाख लोग छठ के बाद बिहार से बाहर जा रहे हैं। ये वही समय है जब बिहार में मतदान होने वाला होगा, लेकिन यहाँ सवाल पेट का होगा, इसीलिए इनको वापस जाना पड़ेगा। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या चुनाव आयोग को ये बात नहीं पता थी? क्या ये सब पहले से तय था? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नवंबर का महीना हमेशा से बिहार में त्योहारी और प्रवासी आवागमन का होता है। छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है और इसके बाद लगभग हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति काम के लिए बाहर चला ही जाता है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग चाहता तो वोटिंग की तारीखें थोड़ा आगे या पीछे कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर हुआ है, क्योंकि ये वर्ग वो है जो इस बार सरकार के खिलाफ गुस्से में है। बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों पर ये प्रवासी मजदूर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से नाराज है। विपक्ष का कहना है कि अगर ये सब लोग मतदान करते तो सत्ता बदलना तय था। रेलवे स्टेशनों पर जब घर लौटते प्रवासियों से बात की गई तो उनमें से ज्यादातर ने यही कहा कि वो छठ के बाद वापस लौट जाएंगे। मजदूर वर्ग के कई लोगों ने तो ये भी कहा कि वो चाहकर भी वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि काम पर वापस ना लौटने पर नौकरी छूट सकती है। वहीं कर्मचारी और अफसर वर्ग के लोगों में भी चुनाव के प्रति उतनी दिलचस्पी नहीं दिखी। यानी अभी तक जो ट्रेनें बिहार आती हुई भरी थी, वही हाल अब फिर से बिहार से जाती हुई ट्रेनों का होगा। लेकिन इस बार क्या रेल मंत्री की नींद टूटेगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों रेल मंत्रालय की तरफ से जो लापरवाही की गई है, उसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। देखिए, रेल मंत्री ने त्योहारों से पहले ऐलान किया था कि इस बार प्रवासियों को घर लौटने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 12000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लेकिन हकीकत में सिर्फ 1500 ट्रेनें ही चलाई गई। बाकी सारे दावे सिर्फ कागजों और ट्वीट्स तक ही सीमित रह गए। इसको लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार जाने वाली ट्रेनें
ठसाठस भरी हुई हैं, टिकट मिलना नामुमकिन हो गया है और यात्रा अमानवीय बन चुकी है। उन्होंने लिखा कि त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अपने घर लौटने की लालसा भी है, लेकिन ये लालसा अब संघर्ष बन गई है। कई ट्रेनों में 200% तक अधिक यात्री सवार हैं। दरवाजों पर लटके लोग और छतों पर बैठे यात्री ये दिखा रहे हैं कि सरकार के सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाकई 12,000 ट्रेनें चलाई हैं तो फिर लोगों को ट्रेन में चढ़ने तक की जगह क्यों नहीं मिल रही है। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। अगर बिहार में रोजगार और सम्मानजनक जीवन होता तो लोग हजारों किलोमीटर दूर भटकने को मजबूर नहीं होते। ये सिर्फ प्रवासी मजदूरों का मुद्दा नहीं बल्कि एनडीए की धोखेबाज नीतियों का सबूत है। सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा कोई एहसान नहीं, ये हर नागरिक का अधिकार है। कांग्रेस की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने और अभय दुबे ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय झूठ बोलकर वोट बटोरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने 12,000 ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी तो लोगों में उम्मीद जगी थी कि इस बार यात्रा आसान होगी, लेकिन असल में कुछ भी नहीं बदला। वही भीड़, वही धक्का मुक्की, वही अमानवीय हालत। अखिलेश सिंह ने कहा कि ये सिर्फ परिवहन की समस्या नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल यही सब कारण है कि भाजपा जानती है कि मजदूर वर्ग का गुस्सा इस बार चरम पर है, इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसे समय पर मतदान तय किया जब ये मजदूर अपने काम पर लौट जाएंगे, यानी वोट डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है जब बिहार के प्रवासी वोटिंग से वंचित रहेंगे। 2020 के चुनावों में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तब कोविड की वजह से लोग फंसे हुए थे। इस बार स्थिति अलग है, लोग मजबूरी में नहीं बल्कि योजनाबद्ध तारीखों के कारण वोट नहीं डाल पाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार की करीब 60 सीटें ऐसी हैं जहां प्रवासी मजदूरों का वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर ये लोग वोट नहीं डाल पाए तो इसका सीधा नुकसान विपक्षी गठबंधन को होगा। यही कारण है कि कई लोग मान रहे हैं कि चुनाव आयोग ने तारीखें सोच समझकर तय की हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि प्रवासियों का वोट ना पड़ना भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये वो वर्ग है जिसने 2020 में बड़ी संख्या में आरजेडी गठबंधन को वोट दिया था। इनकी गैर मौजूदगी से कई सीटों पर सीधा असर देखने को मिलेगा। रेलवे के आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले साल छठ के बाद सिर्फ 7 दिनों में 42 लाख लोग बिहार से बाहर गए थे। इस साल भी करीब 30 से 35 लाख लोगों के जाने की उम्मीद है, यानी ये कोई छोटा वर्ग नहीं है। इतने लोगों का वोट अगर नहीं पड़ा तो लोकतंत्र की तस्वीर अधूरी ही रह जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।